महेश वर्मा, ये ईडी विपक्षी नेताओं पर ही इतनी तवज्जो क्यों देती दिख रही है? ये विलफुल डिफॉल्टर्स, 1.25 करोड़ तो बहुत ही छोटी सी रकम है लगता है ईडी को। इन पर भी कभी निगाहें तरेरेगी? नहीं संदीप भाई, कोई ऐसी बात नहीं है। जो हमारे विपक्षी मित्र हैं, अभय दुबे ने जो बात जिस तरह से उठाई और जिस तरह का उन्हें गुस्सा और जो तेवर उन्होंने दिखाया, उससे साफ जाहिर होता है कि इनको न इस देश के कानून में विश्वास है, इनको सिर्फ अपराधी और अपराध में विश्वास है। जैसे कल ही देखिए कि उनके आंसू पूछने, आजम खान के आंसू पूछने पहुंच गए इनके प्रदेश अध्यक्ष, ये कहते हुए कि ये तो अपराधी है ही नहीं। तो जिसको अपराधी भी करार दिया जाए उसको भी अपराधी नहीं मानते। इनको ना कानून मानना है, ना कानून के तहत कोई चीज, इनको उसका सम्मान करना है। और सारी चीजों के लिए अगर किसी को जिम्मेवार ठहराना है तो भारतीय जनता पार्टी को। सवाल है कि 2006 में मॉरिशस में कंपनी कौन खोलता है? मुख्यमंत्री का बेटा। उसके बाद वहां अरबों खरबों का जो आप कह रहे हैं डिफॉल्ट ये विलफुल डिफॉल्टर जो आपने बात कही, मैं ये कहता हूं कि विलफुल डकैत तैयार करने का काम जो है वो किसने किया? हाँ, तो वो जो है विलफुल जो डकैत क्रिएट किया गया, याद करिए कि 2007 में चिदम्बरम जी ने कानून बनाया इन विलफुल डकैतों के लिए, और उसका परिणाम में क्या हुआ कि गहलोत जी के बेटे और ये डोडसारा जी, ये जैसे लोग मिलकर मॉरिशस में कंपनी बनाते हैं और अरबों खरबों का जो है वो चंपत लगाते हैं। मॉरिशस में कंपनी तो बनाई हुई है, अडानी समूह ने भी 20-20 हजार करोड़ के गंभीर घोटाले के आरोप कांग्रेस लगाती है आप आगे भी कि रीरूटिंग हो रही है पैसे की। मैं यही तो, सिलेक्टिव हो रही है क्या ईडी? विपक्षी खेमे पर खास निगाहें हैं और सत्ता से सवाल जहां होते हैं वो दिखता ही नहीं ईडी को। हम तो कह रहे हैं कि ईडी की भूमिका पे सवाल जो है कब नहीं खड़ा किया गया? सोनिया जी के टाइम में खड़ा किया गया, राहुल जी के टाइम में खड़ा किया गया, चिदम्बरम जी के टाइम में खड़ा किया गया, सुप्रीम कोर्ट तक आप गए यही कहते हुए। जब वहां से बात नहीं बनी तो आप सड़कों पे उतर के बस को जलाए, आप लोगों के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, आप आगजनी कह रहे हैं, आप कुत्ता कह रहे हैं, आप बिल्ली कह रहे हैं, आप पता नहीं क्या क्या आप शब्द निकाल रहे हैं। देश दिख रहा है। सवाल यह है कि आप अभी आपने क्या संबोधन में कहा कि 121 नेताओं को क्यों, मतलब उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए? 1000 लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, जिसमें 121 जो है सफेद पोस्ट लोग हैं। अगर उसके ऊपर किसी को ऐतराज है, किसी को आपत्ति है और उसके समर्थन में लोग अगर उतरते हैं तो मैं समझता हूं कि नहीं, ये एक तरफा नहीं लगती। 96% कार्रवाई विपक्षी खेमे पर। यूपीए सरकार में भी ईडी थी, तब आंकड़ा कितना था? क्या 96% विपक्ष यानी कि बीजेपी के नेताओं पर केसेस चल रहे थे? सवाल ये भी होगा ना। और ये चुनाव से पहले ईडी क्यों जागी? ये सबूत थे, आपने 2006 से गिनवाना शुरू किया, वैभव गहलोत का मामला, तो अभी तक तो कार्रवाई मुकम्मल होकर फैसला भी आ जाना चाहिए था। गलत कह रहा हूं तो करेक्ट कर दीजिए ना। अरे मैं कह रहा हूं 2006 से और 2023 आ गया, करेक्ट कर दीजिए। मैं अगर गलत बोल रहा हूं, ठीक है, आपकी बात सर, वही तो मैं कह रहा हूं। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति देखिए, और आज जब वो कार्रवाई हो रही है तो ये चीख पुकार और रुदाली, और चुनाव से ठीक पहले कानून को धत्ता बताया जा रहा है, कानून को आईना दिखाया जा रहा है कि देखिए देखिए अजित पवार जी के खिलाफ जो है। तो सर मैं ही कह रहा हूं कि चुनाव से पहले इस देश में कानून लागू होना ही नहीं चाहिए, कानून का राज होना ही नहीं चाहिए। ईडी और सीबीआई को सबको कह देना चाहिए कि तुम अपने घर बैठ के तनख्वाह लो, किसी भी आईएएस आईपीएस को काम करना ही नहीं चाहिए। आप लोगों को भी मैंने चलीसा करते दिखाना चाहिए कि भाई हम स्तुति कर रहे हैं किसी का, क्या मतलब बनता है? और ये कार्रवाई ये विलफुल डिफॉल्टर्स पर क्यों नहीं होती? ये 100 करोड़ रुपए विलफुल डिफॉल्ट में हर रोज जो खाते में जुड़ते जा रहे हैं, उस पे निगाहें नहीं जाती ईडी की? आपका मेरा पैसा है ना, ये बैंकों से लेकर भाग जाते हैं और अंगूठा दिखाते हैं। बिल्कुल, अगर उसके ऊपर निगाहें नहीं होती। सर किस हेगड़े साहब ने जो बात कही ना, उसको थोड़ा सा भी अगर एनालिसिस आप करके दिखाते अपने दर्शकों को,
तो इस देश को लाभ मिलता। भगोड़ा कानून जो है इस देश में 2018 से जब से लागू हुआ है, तब से जो है 3000 FIR दर्ज हुई और लाखों करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच हुई है साहब। उससे पहले इस देश में इस तरह के भगोड़ों पे कोई लगाम नहीं था। 6000 से ज्यादा मनमोहन सिंह जी के टाइम में हुआ था, कोई आदमी बोलने वाला नहीं था, ना कहने वाला था। उस 6000 से अब 8500 पे हम आ गए। लेकिन आज जब आप ये बात कह रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है कि कम से कम हम इस कहने की स्थिति में आ गए हैं, हम ये दावा कर सकते हैं कि साहब हम इस देश में वो काम कर रहे हैं जिससे कि इस तरह के डिफॉल्टरों को रोका जाए। 25 लाख से ऊपर जो लोग लोन लिए हुए हैं, ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं, इलेक्शन डायरेक्टरेट हो गया है क्या? देश में अब संभव है। एनफोर्समेंट डायरेक्टर नहीं, ईडी डायरेक्टरेट नहीं, अब इलेक्शन डायरेक्टरेट हो गया है क्या? ये संदीप भाई, आप ये कहिए कि ये जो है नेहरू गांधी परिवार के लिए जो काम करने वाले लोग थे, जिनके बारे में याद करिए ऑफिशियली सुप्रीम कोर्ट ने तोता जिनको करार दिया, जिनके रिजिम में, ये उस तरह का राग नहीं है, ये उस तरह की डफली नहीं है। और आप में अगर साहस है, नैतिकता है अवैध हुए, तो जाके कहिए कोर्ट के अंदर कि अजीत पवार का क्यों नहीं चार्जशीट फाइल करते हो, क्यों नहीं हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ। अच्छा, ये सारी जिम्मेदारी विपक्ष की है। कर रखा है हर रोज आओ, जब आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई हो तो आप डबली और ऐसे ऐसे बजाने लगो, ये क्या मतलब बनता है? ये कौन सा तरीका है? अच्छा, ये काम विपक्ष का होता है, ये कहीं सुगंध नहीं है, ये फ्रेग्रेंस, ये राजनीतिक लोगों के लिए। एक मिनट, अब ABP न्यूज आपको रखे आगे।